अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जैसे कि आप जानते हैं आज संडे का दिन है, तो एक तो घर सारे के सारे घर में ही खड़े हुए हैं और फिर ऊपर से बच्चों ने इतना शोर डाला हुआ है, इतना रश डाला हुआ है। वो जो मतलब कि मेरे हस्बैंड के कज़न है, उनके बच्चों को बुलाया हुआ है घर पे और बहुत शोर किया हुआ है। अभी छत पे खेल रहे हैं और हम थोड़ी देर पहले ही नाश्ते से फ्री हुए थे और अब तकरीबन टाइम हो रहा है 1 बजे का। तो ये बच्चों के खिलौने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। ये बेचारी डॉल है हतीम फातिमा की, जिसको गिरा के हसान ने उसका एक बाजू तोड़ दिया है। और उस टाइम तो वो काफ़ी उदास हुई है, लेकिन फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, कौन सा वापस आ जाएगा। ये मैंने उठा के रखा था कि मैं इसको सेट कर दूंगी, तो लेकिन पता नहीं कहाँ गुम हो गया। खैर, ये हतीम इनके साथ खेल रही थी, हसान भी खेल रहा था। ये देखिए, ये गाड़ी है, ये हतीम फातिमा की गाड़ी है, जो कि वो कहती है कि ग्रीन कलर बॉयज़ का होता है। बस ऐसे ही बच्ची है, समझ नहीं है फ़िलहाल। तो ये हतीम की गाड़ी, ये मोहम्मद हसान का झुंझुना। ये ना इसको हिलाने से ना इसकी ये जो है ना, ये इसका सर लगा हुआ है जो, ये इसमें ना लाइट्स ऑन हो जाती हैं, लेकिन अब शायद जला जला के ना हिला हिला के सारी लाइट्स ख़राब हुई पड़ी हैं। और उसके बाद है जी ये वॉच। ये हतीम गई थी कल अम्मी के घर, तो हतीम और हसान दोनों गए थे अम्मी के घर, तो ये वहाँ से मेरे भाई की वॉच पहन के आई थी। और उसके बाद हतीम की ये वाली बुक, हतीम के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैंने बहुत ढूंढी है, बहुत बहुत ज़्यादा ढूंढी है, लेकिन हतीम की ये बुक नहीं मिली। और अब जाके मुझे मिली है। मैं कल गई हूँ ड्राइंग रूम में, तो वहाँ पे मैंने देखा है, तो इसकी ये बुक पड़ी हुई थी और जब पेपर ख़त्म हो गया तब जाके ये मिली। और हतीम फातिमा ऐसे ही पेपर दे के आ जाती थी। प्ले ग्रुप के कौन से इतने ख़ास पेपर होते हैं जो हम तैयारी करवाएं या टेंशन लें। तो जी ये हतीम की बुक भी मिल गई है जिसकी मुझे टेंशन थी। और सारा कमरा बिखरा पड़ा है, बहुत गंदगी हुई पड़ी है कमरे में। मैंने इसकी सफाई करनी है। फ़िलहाल मैं ये खिलौने वगैरह उठा लेती हूँ, ये सामान समेट के रूम की सफाई करती हूँ। संडे है ना, इस वजह से आज माशाल्लाह सारे घर ही खड़े हैं, तो समेट के रख लेती हूँ सारे सामान को। और जो अलमारी में रखना है वो अलमारी में रख लेती हूँ। अब उसके बाद हम ये कंबल लपेट लेते हैं, क्योंकि मैं सारा दिन बस यही लपेटती रह जाती हूँ। हतीम के बाबा आते हैं और वो खोल के चले जाते हैं, उनको बैठने का टाइम मिलता नहीं है क्योंकि घर में काम इतने होते हैं। फिर संडे वाले दिन वैसे ही काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर ये मैं समेट के इसको इसकी जगह पे रख देती हूँ। और इनको भी सेट कर देती हूँ। ये हमारा कुशन, बाकी कुशन में हमारे हैं सही, लेकिन वो मैंने अलमारी में रखे हुए क्योंकि जगह है नहीं इतनी ज़्यादा तो रखने की, इस वजह से। अब इसको मैं झाड़ लूँगी, सारा कचरा हुआ पड़ा है। उसके बाद ये मेरा हेयर ब्रश है जो मोहम्मद हसान ने उठाया हुआ था और ऐसे उठा उठा के नीचे फेंक रहा था ज़ोर ज़ोर से, और मैं कह रही थी कि नहीं फेंको, कहीं टूट ही ना जाए, लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं। ये देखें, ये हतीम फातिमा की पिन भी उसी ने उठाई हुई थी और ये सेल भी। और उसके बाद मैंने हतीम के बाबा का एक सूट खड़ा हुआ है, उसको मैंने हैंगर करना है, वो रख लेती हूँ। इसको मैं हैंगर कर लेती हूँ। और ये देखें, ये हतीम के बाबा का सूट। कल वो जो हेल्पर आती हैं धोने वाली, तो उन्होंने धोया था और प्रेस किया था, बाकी तो हैंगर थे उनमें उन्होंने हैंग करके दे दिए थे कपड़े। और एक ये सूट बच गया था क्योंकि इसका हैंगर नहीं था, तो मैंने कहा था कि आप यहीं छोड़ दें और मैं खुद हैंग कर लूँगी, कोई
हैंगर फ्री करके, क्योंकि असल में मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा लटके हुए हैं अलमारी में, फिर इनके भी सर्दियों गर्मियों के कपड़े लटके हुए हैं, तो जिसकी वजह से फिर हैंगर बिजी हैं सारे, कोई फ्री है नहीं। तो इस वजह से ये देखिए अब हतीम के बाबा का सूट भी हैंग हो गया, इसको लटका देती हूँ अलमारी में। सुबह नाश्ते से फ्री होने के बाद फिर मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि आज जो सफाई करने वाली हेल्पर हैं वो आई नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने सारा कचरा फैलाया हुआ था। मैंने रूम की सफाई कर ली है। हतीम के बाबा का सूट हैंग करने के लिए रखा हुआ था, मैंने वो भी हैंग कर लिया है। और उसके बाद अब देखो अब दोपहर में क्या बनता है, क्योंकि आज सभी घर पे हैं, तो कुछ जिस दिन सब घर पे होते हैं तो कुछ ख़ास ही बनता है, तो इसलिए अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ। क्योंकि जो मंथ का लास्ट वीक होता है, लास्ट वाला संडे, उसमें भाई की ड्यूटी होती है, तो वो बिहाड़ी गए हुए हैं अपनी ड्यूटी पे, और जैसे ही वो 2 बजे उनको वहाँ से लीव होगी तो वो वहाँ से वापस आएंगे, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या बनाना है। कपड़े बहुत ज़्यादा मैले हुए पड़े हैं बच्चों के, मैंने वो भी धोने हैं, लेकिन आज नहीं धोऊंगी क्योंकि आज संडे है, और संडे वाले दिन हतीम के बाबा मना करते हैं कि जिस दिन मैं घर पे हूँ आपने कपड़े नहीं धोने, क्योंकि पूरा दिन कपड़े धोने में लग जाता है और बच्चे भी रोते रहते हैं, तो इस वजह से टेंशन होती है। फिर अभी खाना भी बनाना होगा और कपड़े भी धोने हैं, तो कपड़े मैं कल धोऊंगी और आज बस खाना वगैरह बना के फ्री हो जाएंगी। तो फिर अब हतीम और हसान बाहर गए हुए अपने बाबा के साथ, मतलब कि कुछ काम हो रहा है, घर वगैरह आया हुआ है, कुछ टूटियाँ घर की ख़राब हुई खड़ी थी तो वो चेंज हो रही हैं, और किचन का कुछ थोड़ा बहुत काम है तो वो भी हो रहा है। सुबह हम नाश्ता बना रहे थे तो किचन की जो लाइट थी वो खुद ही ब खुद ऐसे फ्यूज़ हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है उसको, तो वो लाइट भी सेट करवाएंगे, और लाइट सेट करवाने के बाद जो भी काम है वो कंप्लीट करवा लेंगे। और हतीम और हसान बाहर खेल रहे हैं, तो मैं रूम में हूँ, अब मैं भी बाहर चलती हूँ और उनको देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं जी यमी यमी से गोल मटोल से कोफ्ते, और उनके लिए हमने ये जो कीमा किया है ये घर पे ही किया है, और उसके बाद उसमें जितने भी मसाले ऐड करने थे, मतलब कि सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक वगैरह, वो भी हमने साथ ही कीमे में ऐड कर दिया था, यानी कि जैसे ही कीमा बनाने लगे हैं मशीन में तभी। और ये हमने इसमें ऐड किया है चने का पाउडर, और जिससे जो हमारे जो कोफ्ते होंगे वो टूटेंगे नहीं, चिब्बे चुब्बे नहीं होंगे, बस जैसे ही गोल मटोल से होते हैं वैसे ही रहेंगे, मतलब कि इससे ना बाउंड हो जाएंगे, ये टूटेंगे नहीं हमारे कोफ्ते, हम चाहे जितना बड़ा भी साइज़ रख लेंगे इनका। तो हमने ये ऐड कर दिया है, और उसके बाद हमने इसमें ऐड की थी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीने के पत्ते बिल्कुल बारीक कटे हुए। फिर जो भी हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं यहाँ पे, मैं तो अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, जितने हम लोग मतलब कि घर में खाते हैं, जितने यूज़ करते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, और मतलब कि जो कुछ भी खुश्क धनिया वगैरह जितना कुछ भी, वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अम्मी जी मसाले को मिक्स कर रही हैं, क्योंकि हसान मुझे तंग कर रहा था और मैंने वीडियो भी बनानी थी, तो अम्मी जी कहती हैं कि मैं आपको मिक्स करके दे देती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप मिक्स कर दें, तो अम्मी जी यहाँ पे मिक्स कर रही हैं और मैं बना रही हूँ वीडियो। और यहाँ पर साथ ही खड़ा है मोहम्मद हसान, जो बहुत ही हैरत से देख रहा है, पता नहीं ये क्या हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है कि ये पता नहीं इन्होंने इस चीज़ में हाथ क्यों डाला हुआ है और पता नहीं क्या कर रही हैं। और अब ये गिलास उठा के फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, ऐसे मुंह के साथ लगाता है फिर उठा के फेंक देता है, फिर मुंह के साथ लगाता है फिर उठा के फेंक देता है, बस इसका यही काम है। और यहाँ पे अम्मी ने बना लिया है गोल मटोल सा पेड़ा, जिसके हम छोटे छोटे से कोफ्ते बनाएंगे, इतने छोटे भी नहीं बनाएंगे इतने बनाएंगे कि मतलब जितने मुनासिब होते हैं, तो इसके कोफ्ते बना लेंगे। अब अम्मी जी स्टार्ट कर रही हैं कोफ्ते बनाना, और मैं किचन में जा रही हूँ जल्दी से। अम्मी ने कहा मुझे परात दे दो, मैं वो उठा के मैं अम्मी को देती हूँ, और उसके बाद मैं जी मसाला बनाना स्टार्ट करती हूँ, मतलब कि लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह जो भी मैंने यानी कि बनाने थे वो तो मैंने कट करके रख लिए थे थोड़ी देर पहले ही। यहाँ पर हमारे 2 छोटू छोटू से कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं, नॉर्मल साइज़ है। और यहाँ पे मैंने जी ऑयल को गर्म करके उसमें प्याज ऐड कर दिए हैं, इनको हम ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं। गरम गरम ऑयल में जब इनको डालते हैं ना, ये करते हैं चिड़ी, बड़ा मज़ा आता है वो आवाज़ सुन के। खैर अब यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है, और इनको ज़रा अच्छे से भून लेंगे ताकि इनकी स्मेल बाकी ना रहे। और वैसे अगर हल्की हल्की सी खुशबू आती है, जैसे पकने के बाद भी खुशबू आती है हल्की हल्की, वो तो कोफ्ते के अंदर भी हमने लहसुन अदरक डाला हुआ है,
तो उसमें से भी आएगी। यहाँ पे अब मैं ऐड करने लगी हूँ टमाटर, 4 से 5 टमाटर थे ये। तो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, जो कीमा है वो 1.5 किलो था, उसमें हाफ़ केजी जो था वो बीफ का था और 1 केजी हमने चिकन का लिया था। तो दोनों को मिक्स करके हम बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। हाँ, टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं इसके अंदर। इससे खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है और भूख भी बढ़ती जा रही है खुशबू के साथ साथ। मैं जल्दी से ये बनाऊंगी और फिर हम लोग खाएंगे। जिन्होंने क्लिनिक पे जाना था वो तो चले गए हैं, खैर कोई नहीं, जब वो शाम को आएंगे तो शाम को ही खा लेंगे। आज ज़रा हम लेट हो गए थे गैस के मसले की वजह से, तो कोई बात नहीं, जब वो शाम को आएंगे तो शाम तो सॉरी नहीं होती, रात ही होती है, तो रात को खा लेंगे। तो मैं इसको मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ। और दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ है फ्राई पैन, उसमें ऑयल डाल के रख दिया है ताकि वो गर्म हो जाए। और दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ जो मसाला होता है। और यहाँ पर हैं जी हमारे सारे के सारे जो कोफ्ते हैं, बल्कि इसमें से भी हमने 8-10 बचा के रख लिए हैं, काफ़ी सारे थे। और जितने फैमिली मेम्बर्स हैं हमें सब ने पेट भर के खा लेना है, इस वजह से हमने वो जो एक्स्ट्रा थे वो निकाल के रख दिए हैं। अब ऑयल गर्म हो चुका था, मैं सारे फटाफट इसके अंदर डाल दूँगी। सारे तो नहीं डालूँगी, लेकिन जितने इसमें आ सकते हैं उतने डाल दूँगी। इतने कम भी नहीं डालूँगी कि ज़्यादा टाइम लग जाए। इसको हमने बिल्कुल हल्का सा मतलब कि सेक लगवाना है और उसके बाद फिर जो हमारा मसाला है हम उसमें इनको डाल देंगे। इससे ना ये और भी थोड़ा मज़बूत हो जाएंगे। एक तो हमने चने का आटा डाला है और दूसरा हमने इनको ये जो थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं इससे बिल्कुल ही मज़बूत हो जाएंगे। इतना मज़े के कोफ्ते बनेंगे ना, बस यकीन जाने बहुत मज़े के बनेंगे। तो इनको हम फ्राई कर लेते हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इनको फ्राई करने से। यहाँ पे मैंने इनकी थोड़ी सी साइड चेंज कर ली है और जो मेरा मसाला है वो भी तकरीबन रेडी होने वाला है। और जो अब मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं वो मैं निकाल के इसके अंदर डाल लूँगी मसाले के अंदर। और बाकी जितने कोफ्ते बचे हैं वो मैं फ्राई पैन के अंदर डाल दूँगी, उनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि मतलब कि स्मेल ना आए और हमारा कोफ्ता टूटे भी ना। अगर मैं फ्राई ना भी करती और इस मसाले के अंदर इसको बना लेती तो वो उससे भी नहीं टूटने थे, लेकिन बस कोई नहीं, इससे ज़रा टेस्ट अलग हो जाएगा। और देखें यहाँ पे मैंने फ्राई पैन को बिल्कुल फुल कर लिया है। मैंने कहा कौन इतनी मेहनत करे, 2-2 3-3 चक्कर लगाए, और अगर मैं ऐसा करती तो फिर ये जो पहले वाले मैंने मसाले में डाले हुए उन्होंने सड़ जाना था। और ये देखें यहाँ पे इनका कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े का। तो अब इन बॉल्स को हम निकालेंगे और अपने पतीले में डाल देंगे और सारा जो जितने भी ये कोफ्ते हैं उसको हमने अंदर डाल लिया है पतीले में। इनको अच्छे से हम हिलाएंगे अच्छे से। वैसे इनके अंदर भी, कोफ्तों के अंदर भी हमने सारा मसाला ऐड किया हुआ है हर किस्म का। और जो नीचे हमने ग्रेवी के लिए मसाला बनाया है पतीले के एंड में जो आपको नज़र आ रहा है, जो अभी मैंने बनाया है वो, उसमें भी सारे मसाले हमने ऐड किए हैं। तो मतलब कि मसालों में तो कोई कमी बेशी है नहीं। ये वैसे भी ये थोड़े से स्पाइसी होते हैं, हर किसी की अपनी अलग पसंद होती है। क्या पता आप हल्के मसाले वाले बनाते होंगे, हम बस ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 4 मिर्चें ऐड कर दी हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी ग्रीन सी, और गोलू गोलू सी मोटू मोटू सी मैंने ये मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो आपको देख के भी मज़ा आ रहा होगा, जैसे आपको मज़ा आए ना आए, मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड टाइम पे अब्बू के मेहमान आ गए हैं और हमने इनमें पानी ऐड कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, मेहमानों को खाने का टाइम है, ऐसे भूखा तो नहीं भेज सकते। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ मेरे वीडियोस और व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो उनको भी प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और हम मिलेंगे अपने अच्छे से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है, मुझे सपोर्ट भी करना है। अल्लाह हाफिज़।